नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2023 का 70वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और गुजरात टाइटन की टीम के बीच बेंगलोर के चिन्ने स्वामी स्टेडियम में खेला गया। दोनों ही टीमों के बीच यह सीजन का पहला मुकाबला था। तो वहीं दोस्तों, आईपीएल 2023 की आपकी फेवरेट टीम कौन सी, कमेंट कर अपने राय हमें जरूर। वहीं दोस्तों, जब टॉस की बारी टॉस जीता गुजरात टाइटन ने और बॉलिंग करने का फैसला किया, तो वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की ओर से ओपनिंग करना है विराट कोहली और कप्तान फाफ डुप्लेसी। दोनों ने शानदार शुरुआत करते हुए मात्र 3 ओवर में ही 26 रन बना दिए थे बिना किसी नुकसान के। वहीं चौथा ओवर डालना है यश दुल्ले को कप्तान फाफ डुप्लेसी ने लगातार 3 चौके लगाकर उनके ओवर में 17 रन भी बना लिए थे और 4 ओवर में 43 रन बन चुके थे बिना किसी नुकसान के। 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर दोनों के बीच में 50 रन की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई थी, जिसमें विराट कोहली के 17 गेंद पर 28 रन थे और फाफ डुप्लेसी के 10 गेंद पर 21 रन थे और 5 ओवर में 53 रन बन चुके थे बिना किसी नुकसान के। तो वहीं पावर प्ले तक पहुंचते पहुंचते 62 रन बन चुके थे बिना कोई विकेट गंवाए और 7 ओवर में 59 रन बन चुके थे बिना किसी नुकसान के। 8वां ओवर डालने नूर अहमद ने शानदार बल्लेबाजी कर रहे कप्तान फाफ डुप्लेसी को राहुल तेवतिया के हाथों कैच आउट करवा दिया। उन्होंने 19 गेंद पर 28 रन बनाए थे। उनके बाद नंबर 3 पर बैटिंग करना है ग्लेन मैक्सवेल। तो वहीं 8 ओवर में 79 रन बन चुके थे 1 विकेट के नुकसान पर। तो वहीं 9 ओवर डालने रशीद खान ने ग्लेन मैक्सवेल को क्लीन बोल्ड कर दिया। उन्होंने 5 गेंद पर मात्र 11 ही रन बनाए थे। उनके बाद नंबर 4 पर बैटिंग करना है महापौर लोब्रो। तो वहीं महापौर लोब्रो ज्यादा कुछ करने पर नूर अहमद की गेंद पर रिद्धिमान शाह के हाथों कैच आउट हो गए। उनके बाद नंबर 5 पर बैटिंग करना माइकल वेसवल। तो वहीं 10 ओवर में 93 रन बन चुके थे 3 विकेट के नुकसान पर। 11 ओवर तक पहुंचते पहुंचते रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 100 का आंकड़ा भी पार कर दिया 3 विकेट के नुकसान पर, जिसमें विराट कोहली के 32 गेंद पर 49 रन थे और माइकल वेसवल के 7 गेंद पर 10 रन थे। 12 ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली ने मात्र 35 गेंद में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और 12 ओवर में 112 रन बन चुके थे 3 विकेट के नुकसान पर। तो वहीं 13वां ओवर डालने मोहित शर्मा को माइकल वेक्सवेल ने लगातार 3 चौके लगाकर उनके ओवर में 15 रन भी बना लिए थे और 13 ओवर में 127 रन बन चुके थे 3 विकेट के नुकसान पर। वहीं 14 ओवर डालने मोहम्मद शमी ने शानदार बल्लेबाजी कर माइकल वेक्सवेल को कैच आउट करवाकर उनका विकेट ले लिया। उनके बाद नंबर 6 पर बैटिंग करना है दिनेश कार्तिक। तो वहीं 14 ओवर में 132 रन बन चुके थे 4 विकेट के नुकसान पर। वहीं 15 ओवर डालना यश दुल्ले ने दिनेश कार्तिक को तो उनका खाता भी नहीं खोलने दिया और रिद्धिमान शाह के हाथों कैच आउट करवा दिया। उनके बाद नंबर 7 पर बैटिंग करना है अनुज रावत। तो वहीं 15 ओवर में 136 रन बन चुके थे 5 विकेट के नुकसान पर और 16 ओवर तक पहुंचते पहुंचते रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 150 का आंकड़ा भी पार कर लिया था 5 विकेट के नुकसान पर, जिसमें विराट कोहली के 47 गेंद पर 73 रन थे और अनुज रावत के 5 गेंद पर 3 रन थे और 17 ओवर तक 155 रन बन चुके थे 5 विकेट के नुकसान पर और 19 ओवर तक पहुंचते पहुंचते 172 रन बन चुके थे 5 विकेट के नुकसान पर। वहीं 20 ओवर की पहली गेंद पर दोनों के बीच में 50 रन की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई और दूसरी तरफ शानदार बल्लेबाजी कर विराट कोहली ने मात्र 60 गेंद में अपना शतक भी पूरा कर लिया और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने अपने 20 ओवर में 197 रन बनाया 5 विकेट के नुकसान पर, जिसमें अनुज रावत के 15 गेंद पर 23 रन थे और विराट कोहली के 61 गेंद पर 101 रन थे। बेंगलोर की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाए विराट कोहली ने, जिन्होंने 61 गेंद पर 101 रन की शानदार पारी खेली और गुजरात की ओर से नूर अहमद ने 2 विकेट चटकाए। तो वहीं 197 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरे गुजरात टाइटन की ओर से ओपनिंग करने शुभमन गिल और रिद्धिमान शाह। दोनों ने मिलकर 2 ओवर में ही 15 रन बनने दिए थे। तो वहीं तीसरा ओवर डालना मोहम्मद सिराज ने रिद्धिमान शाह को वाई पांडेल के हाथों कैच आउट करवा दिया और 3 ओवर में 25 रन पर ही 1 विकेट गिर चुका था गुजरात टाइटन का। तो वहीं 5 ओवर तक पहुंचते पहुंचते 35 रन भी बन चुके थे 1 विकेट के नुकसान पर और पावर प्ले तक 51 रन बन चुके थे 1 विकेट के नुकसान पर, जिसमें शुभमन गिल के 11 गेंद पर 18 रन थे और विजय शंकर के 11 गेंद पर 16 रन और 7 ओवर तक 59 रन बन चुके थे 1 विकेट के नुकसान पर। वहीं 8 ओवर तक पहुंचते पहुंचते दोनों के बीच में 50 रन की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई थी, जिसमें शुभमन गिल के 18 गेंद पर 33 रन थे और विजय शंकर के 20 गेंद पर 21 रन थे और 9 ओवर तक 84 रन बन चुके थे 1 विकेट के नुकसान पर। 10 ओवर तक 90 रन बन चुके थे 1 विकेट के नुकसान पर। वहीं 11 ओवर तक पहुंचते पहुंचते 100 का आंकड़ा भी पार कर लिया था गुजरात टाइटन ने 1 विकेट के नुकसान पर, जिसमें शुभमन गिल के 27 गेंद पर 47 रन थे और विजय शंकर के 25 गेंद पर 32 रन थे। वहीं 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करे शुभमन गिल ने मात्र 29 गेंद में 50 रन लगाकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और 12 ओवर में 109 रन बन चुके थे 1 विकेट के नुकसान पर। 13 ओवर तक पहुंचते पहुंचते दोनों के बीच में 100 रन की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई, जिसमें शुभमन गिल के 38 गेंद पर 69 रन थे और विजय शंकर के 26 गेंद पर 12 रन थे और 13 ओवर में 125 रन बन चुके थे 1 विकेट के नुकसान पर और 14 ओवर तक पहुंचते पहुंचते 134 रन बन चुके थे 1 विकेट के नुकसान पर। 15 ओवर की चौथी गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करे विजय शंकर ने मात्र 34 गेंद में 53 रन लगाकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और अगली गेंद अभिषेक विजय कुमार की गेंद पर विजय शंकर विराट कोहली के हाथों कैच आउट हो गए। उन्होंने 35 गेंद पर 53 रन की शानदार पारी खेली। उनके बाद नंबर 4 पर बैटिंग करने आया दुशक सनंका। तो वहीं 15 ओवर में गुजरात टाइटन ने 150 का आंकड़ा भी पार कर लिया 2 विकेट के नुकसान पर। 16वें ओवर डालने हर्षल पटेल ने दासक सानंका को बिना खाता खोले ही कैच आउट करवा दिया। उनके बाद नंबर 5 पर बैटिंग करने डेविड मिलर। तो वहीं 16 ओवर में 155 रन बन चुके थे 3 विकेट के नुकसान पर और 17 ओवर तक पहुंचते पहुंचते 164 रन बन चुके थे 3 विकेट के नुकसान पर। वहीं 18वां ओवर डालना मोहम्मद सिराज ने डेविड मिलर को कैच आउट करवाकर उनका विकेट ले लिया
उन्होंने 7 गेंद पर मात्र 6 रन बनाए थे। उनके बाद नंबर 6 पर बैटिंग करने राहुल तेवतिया, तो वहीं 18 ओवर में 179 रन बच चुके थे 4 विकेट के नुकसान पर। और गुजरात टाइटल को जीत के लिए 12 गेंद में चाहिए थे 19 रन, तो वहीं 19 ओवर तक 190 रन बन चुके थे 4 विकेट के नुकसान पर गुजरात टाइटल के। और जीत के लिए 6 गेंद पे चाहिए थे 8 रन। 19 ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने छक्का लगाकर मात्र 52 गेंद में अपना शतक भी पूरा कर लिया और गुजरात टाइटल ने 6 विकेट से इस मुकाबले में जीत हासिल कर ली। गुजरात की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाए शुभमन गिल ने, जिन्होंने 52 गेंद पर 104 रन की शानदार पारी खेली। तो दोस्तों, इसी तरह की आईपीएल और क्रिकेट से जुड़ी ताज़ा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।